में बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी घर के अंदर नहीं जाता है। अली बिना सोचे समझे घर का दरवाजा तोड़। एक समय की बात है, किसी गांव में अली और आरफा नाम की एक परिवार रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। अली की बाजार में एक चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसके कारण दुकान से जो कुछ भी कमाई होती उसी से उनका घर चलता था। अली गरीब होने के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता था। आरफा भी दूसरे के घरों में काम करके अपने पति अली का हाथ बटाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी खरीदने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। वो लोग रूखा सूखा खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अली किराए के मकान में रहता था और अली की दुकान भी किराए पे ही चलता था। अली की जो भी कमाई होती थी उसमें से ज्यादातर पैसे किराए में ही चले जाते थे। उसके बाद जो भी बचता था उसी में ही वे लोग अपना गुजारा करते थे। कुछ ही दिनों में ईद आने वाली थी। सभी लोग नए कपड़े खरीदने में लगे थे। अली भी यही सोच रहा था कि इस महीने किसी तरह पैसे बचाकर बच्चों के लिए नए कपड़े दिलवाने ही हैं। आरफा ने जो काम किए थे वो उनमें से कुछ पैसे बचाकर रखी थी। अली के चाय की दुकान का मालिक काफी पैसे वाला आदमी था और बहुत कंजूस भी था। वह महीने की पहली तारीख को ही अपना सारे दुकान पर पहुंच जाता था। जब अली की दुकान की बारी आई तो मालिक वहां आकर बोले, लाओ भाई किराया दो, आज से नया महीना शुरू हुआ है और हाँ, आज से मैंने हर दुकान का किराया 500 रुपए बढ़ा दिया है। क्या किराया बढ़ा दिया है? पर मेरी इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं किराया बढ़ा कर दे सकूं। मैं तो 2000 भी बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ। मुझ पर रहम करे मालिक। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देख, अगर तू ये किराया दे पाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन से दुकान खाली कर दे। मालिक की कठोरता देखकर अली को बहुत दुख होता है, पर वह दुकान छोड़ भी नहीं सकता था। आखिरकार जो उसने बच्चों के ईद के लिए पैसे जोड़े थे वह उसे बहुत उदास होकर दे देता है। अली शाम को बहुत उदास होकर घर वापस लौटता है और पत्नी से कहता है, अरे आरफा, ईद आने वाली है और उधर मालिक ने किराया और बढ़ा कर मांग लिया। मैंने महीने भर पैसे बच्चों के लिए बचा कर रखे थे, पर मुझे आखिर में मालिक को देना ही पड़ा। अब मेरे पास ईद के भी पैसे नहीं बचे और उधर बच्चे भी आस लगाकर बैठे हैं कि ईद में नए कपड़े मिलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। अरे आप इतना उदास मत होइए, अल्लाह सब ठीक करेगा। अभी ईद में 5-6 दिन बाकी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं तो मैंने भी अपनी कमाई से कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, नहीं तो हम उसमें से कुछ दिला देंगे। अगले दिन अली अपने दुकान पर जाता है। तभी वह देखता है कि उसके मालिक के घर में धुआं निकल रहा है। वह पास खड़े एक चाचा से पूछता है, अरे चाचा, ये धुआं कैसा है? घर में कोई है तो नहीं? या अल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी कह कर गए हैं कि उनके बच्चे अंदर हैं। ध्यान देने को कह कर गए हैं और जल्दी ही आने को बोले थे। यह सुनते ही अली के होश उड़ जाते हैं। उसके मालिक के दोनों बच्चे अंदर हैं और घर में आग लग गई है। थोड़ी ही देर में बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी घर के अंदर नहीं जाता है। अली बिना सोचे समझे घर का दरवाजा तोड़कर अपनी जान को दांव पर लगाकर अंदर चला जाता है और दोनों बच्चों को सही सलामत लेकर बाहर आ जाता है। आग ज्यादा होने के कारण अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे आग देखकर बेहोश हो जाते हैं। तभी अली उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और बिस्तर पर लिटाता है। कुछ ही देर में बच्चे को पानी पिलाकर आराम करने को कहता है। उधर मालिक और उनकी बीवी दोनों जैसे ही घर आते हैं तो अपने घर में आग देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी बीवी रोते हुए कहती है, या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया, मेरे दोनों बच्चे अंदर ही जल गया। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी अली वहां आता है और मालिक से कहता है, अरे मालिक, आप रोइए मत। आपके दोनों बच्चे सही सलामत मेरे घर पर हैं। आप चलिए मेरे घर, मैं उनसे मिलवाता हूँ। अली की बात सुनकर मालिक की जान में जान आती है। तभी लोग कहते हैं कि अली ने कैसे दोनों बच्चे को बचाया है। दोनों मियाँ बीबी अली के घर जाकर अपने बच्चे को सही सलामत देखते हैं और मालिक बहुत शर्मिंदा होकर कहता है,
अली भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। यह कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर मालिक साहब वहां से वापस चले जाते हैं। अगले ही दिन ईद थी। मालिक अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आता है। वह अली को सारे तोहफे देता है और बच्चों को भी नए कपड़े देते हुए कहता है, ईद मुबारक हो अली भाई। बच्चों के लिए कपड़े और कुछ खाने का सामान है। आज मेरी ईद सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यदि तुमने मेरे बच्चों की जान नहीं बचाई होती तो हम आज कोई खुशी नहीं मना रहे होते। इसलिए मैंने ईद की खुशियां तुम्हारे साथ ही बांट ली है। मालिक की बात सुनकर अली और आरफा बहुत खुश होते हैं और उनके बच्चे भी नए कपड़े पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे मिलकर ईद मनाने लगते हैं। दुकान का मालिक अली से कहता है, अली, आज से ये दुकान तुम्हारी है। आज से तुम किराया मत देना, इसे अपना ही समझना। अली यह सुनकर बहुत खुश होता है और वो अपने मालिक के गले लग जाता है और शुक्रिया अदा करता है। फिर सब लोग मिलकर खुशी खुशी ईद मनाने लगते हैं। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।